जय श्री कृष्ण मित्रों। पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया था। आज हम गीता के तीसरे और चौथे अध्याय का ज्ञान समझेंगे। इन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए और सच्चा ज्ञान क्या होता है। चलिए सुनाते हैं। अर्जुन का प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि ज्ञान कर्म में श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कर्म करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का महान ज्ञान दिया। पहला ज्ञान दिया, कर्म से कोई नहीं बच सकता। भगवान कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य चाहे बैठे, चले, सोचे या बोले, वह किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहा होता है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा ज्ञान, निष्काम कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत करो। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब हम केवल परिणाम के लिए काम करते हैं तब चिंता, भय और तनाव पैदा होता है। लेकिन जब हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं और फल को भगवान पर छोड़ देते हैं तब मन शांत रहता है। यह निष्काम कर्म कहलाता है। तीसरा ज्ञान, संसार कर्म से चलता है। भगवान कहते हैं कि यदि सभी लोग कर्म छोड़ दें तो संसार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। किसान खेती करता है, शिक्षक शिक्षा देता है, डॉक्टर इलाज करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है। हर व्यक्ति अपना एक कर्तव्य है। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है। जब सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तभी समाज और संसार का संतुलन बना रहता है। चौथा ज्ञान, स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि भगवान स्वयं कर्म करते हैं तो मनुष्य को भी कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। अब है पांचवा ज्ञान, कामना सबसे बड़ा शत्रु है। भक्तों, आज का पांचवा ज्ञान है, कामना सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे? अर्जुन ने पूछा, मनुष्य चाहकर भी गलत कार्य क्यों कर बैठता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मनुष्य चाहकर भी गलत कार्य क्यों कर बैठता है। भगवान ने उत्तर दिया, कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। छठा ज्ञान, भगवान का अवतार क्यों होता है। अब चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। यह गीता के सबसे प्रसिद्ध संदेशों में से एक है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब सातवां ज्ञान, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान कहते हैं, मेरा जन्म और मेरे कर्म सामान्य मनुष्य से नहीं है। भगवान कहते हैं, मेरा जन्म और मेरे कर्म
सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान का उद्देश्य केवल संसार का कल्याण करना होता है। 8वां ज्ञान, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, संपत्ति नष्ट हो जाए तो फिर बनाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान मनुष्य को जीवन भर सही मार्ग दिखाता है। ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। अब आते हैं 9वां ज्ञान, गुरु का महत्व। भगवान कहते हैं सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ। एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देता है बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। विनम्रता, सेवा और श्रद्धा के साथ गुरु से प्रश्न करने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब आता है 10वां ज्ञान, ज्ञान अज्ञान को जला देता है। 10वां ज्ञान ये है कि ज्ञान अज्ञान को जला देता है। भगवान ज्ञान की तुलना अग्नि से करते हैं। जिस प्रकार आग लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान मनुष्य के अज्ञान और पापों को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो जाता है तब उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। 11वां ज्ञान, श्रद्धा आवश्यक है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में विश्वास नहीं है वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है बल्कि सत्य की खोज करने की सच्ची भावना है। अब आता है 12वां ज्ञान, कर्म करते हुए भी मुक्त रहो। कर्म करते हुए भी मुक्त रहो। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी मनुष्य मुक्त रह सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करे और अहंकार छोड़ दे। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है तब उसके कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। यह है आज का गीता का भाग 2 यानी अध्याय 3 और 4। अब आता है इसका निष्कर्ष। जो भी हमने आज सीखा है उसका सारा निष्कर्ष अभी मैं आपको बताऊंगा। भक्तों, आज हमने गीता के 3 और 4 अध्याय का ज्ञान समझा है। इन अध्यायों में सबसे सीख मिलती है कि कर्म से भागना नहीं चाहिए। दूसरी, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। चौथा, कामना और क्रोध सबसे बड़े शत्रु है। 5वां, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। 6वां, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। 7वां, गुरु का सम्मान करना चाहिए। 8वां, श्रद्धा और विश्वास से जीवन सफल बनता है। और 9वां, कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त रह सकता है। अगले भाग में हम गीता के 5वें और 6ठे अध्याय का ज्ञान जानेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग और ध्यान योग का अद्भुत रहस्य बताते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।